नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवर्स। और सेवर कौन है, बोरोवर कौन है? सेवर दोस्तों समझ ही आता है जो सेव कर रहे हैं, जो सेविंग्स अकाउंट या एफडी में अपना रुपया डाल के रखते हैं बैंक के अंदर, उन्हें हम सेवर्स बुलाते हैं। और बोरोवर्स कौन होंगे? बोरोवर्स वो होंगे जो बोरो कर रहे हैं, जो ले रहे हैं बैंक से और उसके अगेंस्ट एक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो बोरोवर्स और सेवर्स ये दो जन हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी पॉलिसी आए या आरबीआई का, या फिर आप समझ लीजिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज आए कोविड के टाइम पे, वो सब कुछ बोरोवर सेंट्रिक ज्यादा होता है, सेवर सेंट्रिक नहीं होता। सेवर्स को दिमाग में रख के नहीं बनाया जा रहा, बट बोरोवर्स को दिमाग में रख के बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? बोरोवर और सेवर में कौन ज्यादा है इंडिया में, वर्सेस अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा सेवर और बोरोवर का क्या रेशियो है? क्या हम बहुत ज्यादा सेवर सेंट्रिक होना चाहिए हमें क्योंकि सेवर ज्यादा है इंडिया में? इन सब पे बात करेंगे। एंड हाउ डज इट इंपैक्ट द स्टॉक मार्केट्स एंड एवरीथिंग, वील टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, एंड वेरी फ्यू इकोनॉमिस्ट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द सेवर्स। सो वील बी टॉकिंग अबाउट सेवर्स एंड मे बी यहां से पता चलेगा कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं हमारे स्टिमुलस पैकेज में भी। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग। आप इसके बारे में मेंशन करोगे तो इट वुड बी अ ऑसम थिंग। तो अब देखते हैं दोस्तों, बोरोवर और सेवर, वी नो इट, ये बैंक है। अब बैंक में सेवर्स डिपॉजिट करते हैं, बोरोवर्स लोन लेते हैं। बोरोवर्स फिर रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं कुछ इंटरेस्ट देके, और बैंक इन्हें कुछ इंटरेस्ट देता है। जब वो विड्रॉ करते हैं उन्हें भी इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलता है। अब ये आरबीआई है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आरबीआई अपना पैसों का रेट को घटा देता है, रेपो रेट को, तो बैंक्स को सस्ते में पैसा मिलेगा। अगर बैंक्स को सस्ते में पैसा मिलेगा तो वो सस्ते में देंगे बोरोवर्स को, इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। एंड सेवर्स को भी वो ज्यादा पैसा नहीं देंगे, सेवर्स को भी कम देंगे, तो अल्टीमेटली सेवर्स को कम पैसा मिलेगा अगर आरबीआई अपना रेट्स को ऐसे ही घटाते रहेगा, जो अभी हो रहा है स्टिमुलस पैकेज और में सब में। तो अब ये पूरा कहानी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है विवेक कॉल, द प्रिंट और बिजनेस लाइन का, हिंदू बिजनेस लाइन। विवेक कॉल इज अ टॉप इकोनॉमिस्ट दोस्तों, हु टॉक्स अबाउट Why no one is worried about severs। 25 अक्टूबर का ये उनका ब्लॉग पोस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो दोस्तों। बहुत इजी भाषा में वो समझाने की कोशिश करते हैं। द प्रिंट का भी एक आर्टिकल है जो सिमिलर थिंग से बात करता है। एंड ये जो हिंदू बिजनेस टाइम का आर्टिकल है दोस्तों, आई रिमेंबर अप्रैल 2 में सबसे पहले आरती कृष्णन ने सबसे पहले बात किया था, इंडिया सेवर्स ऑल्सो नीड अ स्टिमुलस, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बात किया था। एंड देन अदर इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड टॉकिंग थोड़ा अबाउट इट, स्टिल नॉट अ लॉट। तो अब समझते हैं दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार हिंदू बिजनेस लाइन का ये वाला आर्टिकल भी सर्च करके जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेगा। तो अब एक समझते हैं इकोनॉमिस्ट का एडवाइस बेसिकली क्या होता है। वो ये होता है कि सेंट्रल बैंक्स है, तो सेंट्रल बैंक्स अगर अपना रेट को कट कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि लोग ज्यादा बोरो कर पाएंगे तो ज्यादा स्पेंड करेंगे, कॉर्पोरेट ज्यादा बोरो कर पाएंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, ऑफिसेज बनाएंगे, तो जॉब्स क्रिएट होगा। जॉब्स क्रिएट होगा तो लोग ज्यादा कमाएंगे, लोग ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो बिजनेसेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये पूरा दोस्तों वो जो सर्कुलर फ्लो चलता है, ये वही सर्कुलर फ्लो वाला बात है कि इस तरीके से होगा तो इकोनॉमी विल डू बेटर दैन इट डिड इन द पास्ट एंड एवरीवन विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये तो एक बेसिक लॉजिक है जो एवरी इकोनॉमिस्ट सेज। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर मोर सेवर्स दैन बोरोवर्स इन इंडिया। तो आप जो बोरोवर सेंट्रिक लेंडिंग मॉडल बना रहे हो वो शायद इतना काम ना आए। कैसे? इंडिया का अगर आप हाउस होल्ड डेट देखो, घर का कितना डेट है हाउस होल्ड डेट, तो आप देखोगे वो 12% ऑफ जीडीपी है दोस्तों, दैट इज इट, 12% ऑफ जीडीपी। यूएस में 75% ऑफ जीडीपी है। हमें पता है ये सब क्रेडिट कार्ड्स पे चलता है, वहां पर सब बोरो कर करके ही काम करते हैं। 84% यूके में, 59% जापान में, 58% यूरो का एरिया में, एंड 60% इन द वर्ल्ड, 41% इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। क्या चल रहा है? 41% इमर्जिंग इकोनॉमीज, 12% इन इंडिया, और इसको बढ़ाकर आप 19% कर सकते हो अगर आप एनबीएफसी और को सबको ऐड कर दो तो भी, लेकिन नॉट मोर देन दैट। तो इंडिया इज नॉट डेट सेंट्रिक, बहुत ज्यादा क्रेडिट पे काम नहीं करता इंडियंस यहाँ पर। तो आप जो रेट कट कर रहे हो वो एक्चुअल में इतना इफेक्टिव है ही नहीं। आप जो रेट कट कर रहे हो वो इतना इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि क्या ही काम का, क्योंकि ज्यादा लोग लोन थोड़ी लेते हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2019 पे अगर आप देखोगे दोस्तों, 2019 मार्च 31, you'll understand that 185 करोड़ 185 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स बनाए गए सेविंग का,
जिसमें 71 लाख करोड़ रुपए डाले गए, डिपॉजिट किए गए। अब आप देखिएगा दोस्तों, 185 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स में सिर्फ 8.4 करोड़ रिटेल लोन अकाउंट्स बना, एंड 71 लाख करोड़ अंदर आया बैंक में, लेकिन सिर्फ 21 लाख करोड़ बाहर निकला एज लोन, सिर्फ 21 लाख करोड़, बाकी बच गया। तो हर 3.5 रुपया के करीब जो इन्वेस्ट होता है बैंक में, उसमें से सिर्फ 1 रुपए का लोन निकलता है दोस्तों, सिर्फ 1 रुपए का। और ये अच्छा बात नहीं है, और ज्यादा निकलना चाहिए शायद, तब वो मनी का एक्चुअल यूटिलाइजेशन होगा ढंग से। तो अब दोस्तों यहां से हम बात करते हैं कि अगर हम एफडी रेट्स और सेविंग्स रेट देखें आज के दिन, तो 5.5% के आसपास चल रहा है। सेविंग्स रेट चल रहा है 3% के आसपास। आप अपने बैंक में देखिएगा कितना चल रहा है। अगर 5.5% का एफडी रेट चलेगा और 7.5% के आसपास का इन्फ्लेशन होगा जो सितंबर में आया है, तो आपको तो 2% का नेट नुकसान हो रहा है। इन्फ्लेशन 7.5% से बढ़ रहा है, आपका रुपया 5.5% से बढ़ रहा है, तो नेट तो 2% से घट रहा है आपका रुपया। द वैल्यू ऑफ मनी इज एक्चुअली बीइंग डिप्रिशिएटेड, एंड ये तो मतलब -2% हो गया। और ये भी -2 नहीं, इससे भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप टैक्स दोगे, फिर उसके बाद तो आपको जो एफडी में जो कमाई होगा उस पर टैक्स देना पड़ता, तो और नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से देखोगे दोस्तों, ये लोग कौन है जो सेवर्स है? एक बार सोचिए, सेवर्स वो लोग हैं जो लोग बैंक में एफडी में रुपया डालते हैं, फिर उससे ही वो कमाते हैं और उससे ही वो अपना प्राइवेट कंजम्पशन चलाते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन वो ज़्यादा करते हैं। अब आप सोचिए, हमारे कंट्री में 60% ऑफ आर जीडीपी इज कंजम्पशन। अगर ये कंजम्पशन जो 60% ऑफ आर जीडीपी है, जो इन लोगों की वजह से चलता है, सेवर्स की वजह से, अगर सेवर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा तो सेवर्स कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लास्ट लाइन पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है लास्ट लाइन। When returns on their savings fall, सेविंग्स पे तो फॉल कर रहा है, द लॉजिकल थिंग इज टू कट कंजम्पशन एंड सेव मोर। सिंपल लॉजिक है। और ऐसे भी अनसर्टेन टाइम्स है। अगर दिवाली का भी अभी दोस्तों बहुत एनालिसिस आया है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इंपल्सिव बाइंग नहीं कर रहे लोग, नीड बेस्ड डिमांड्स है खाली। अभी डिश वॉशर लेना है या फिर आपको वॉशिंग मशीन लेना है, उस पर खर्चा हो रहा है, लेकिन जो इंपल्सिव बाइंग होता था वो ज़्यादा नहीं हो रहा, तो सब ज़रूरत वाली चीज़ें ले रहे हैं। तो कंजम्पशन अगर इस तरीके से ड्रॉप होगा तो 60% तो आपका कंजम्पशन ही है, फिर आई जी एक्स माइनस एम है, तो 60% तो यही है आपका, आप कर लो जो आपको करना है। इसकी वजह से होगा ये कि आपका कंजम्पशन डाउन हो जाएगा। हम ये एंगल देख ही नहीं रहे। हेंस एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट्स आर लविंग इट, स्टॉक मार्केट्स आर लविंग इट बिकॉज रुपया कहाँ डाले लोग, लोगों को रुपया कहाँ डालेंगे उन लोग अगर इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा। सो पीपल वांट टू मेक क्विक बक्स। टू मेक क्विक बक्स व्हाट दे डू इज स्टॉक मार्केट में डाल दो, एंड स्टॉक मार्केट वालाज आर वेरी हैप्पी बिकॉज लो इंटरेस्ट रेट, मतलब लोग वहां पे नहीं करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से दोस्तों निफ्टी 50 का जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो 34 से ज्यादा हो गया। 34 से ज्यादा इज अनप्रेसिडेंटेड, टू मच, नेवर सीन बिफोर। इतना ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब होता है? पीई रेशियो इतना ज्यादा का मतलब है लोग इतना ज्यादा डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर में बहुत हाई अर्निंग्स देखने का शायद चांस है उस कंपनी में, इस वजह से इतना ज्यादा बढ़ रहा है कंपनी। लेकिन कहां पे? कुछ ऐसा है नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर लो, सो पीपल आर वांटिंग टू मेक क्विक बक्स बिकॉज ऑफ विच दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। ज्यादातर यही हो रहा है, बहुत सारे नए नए अकाउंट्स बन रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो लाइक्स दिस। वाई? बिकॉज एक ऑल इज वेल का नैरेटिव जाता है। गवर्नमेंट ऐसे ही ज्यादा खर्चा कर नहीं पा रहा क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं है, तो लेकिन स्टॉक मार्केट अच्छा दिखता है तो लगता है इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, लगता है दिखने में कि इकोनॉमी अच्छा चल रहा है। एक्चुअल में क्या चल रहा है वो तो समझ आएगा इन ड्यू कोर्स, लेकिन आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। सो अब लास्टली आप देखिए डिपॉजिट्स, पैंडेमिक शुरू होने से लेकर अक्टूबर 10th के आसपास, 9th के आसपास तक डिपॉजिट्स बढ़ते गए हैं और लोन्स गिरता गया है। आप देखिए, आपको मैं नंबर्स दे रहा हूं, इतने टाइम के बीच में मार्च 27 से अक्टूबर 29 के बीच में 7.5 लाख करोड़ के आसपास डिपॉजिट हुआ है करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग में, सब में। तो मतलब 5.5% का इंक्रीज। डिपॉजिट बहुत ज्यादा हुआ और लोन ज्यादा नहीं कम हो गया। लोग वापस से रीपे कर रहे हैं, 38,000 करोड़ के आसपास रीपे हो चुका है, 0.4% श्रिंक हो चुका है। तो लोग लोन लेना ही नहीं चाह रहे, कॉर्पोरेट्स भी लोन लेना नहीं चाह रहे कि आगे अब अनसर्टेन टाइम्स में क्या करेंगे आगे पता नहीं है, तो लोग लोन लेना नहीं चाह रहे और अपना जो पुराना लोन है वो चुका रहे हैं और डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं बैंक्स में। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो अब लास्ट एक ही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि अगर इंटरेस्ट रेट इतना लो रहेगा और इन्फ्लेशन इतना हाई रहेगा, तो आप बताइए कि कंजम्पशन तो कट डाउन करेंगे ही लोग,
और कंजम्पशन कट डाउन करेंगे तो हाउ बिग एंड सिग्निफिकेंट इज दैट कट डाउन इज द क्वेश्चन, एंड हाउ इज इट हर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी इफ यू अंडरस्टैंड कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे वो हर्ट करेगा। मैंने आपको एक एंगल दिया 60% ऑफ जीडीपी का। सो वी अंडरस्टैंड कि हम लोग श्रिंक करेंगे एंड देयर विल बी समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लेशन दिस ईयर फॉर इंडिया। तो अब ये कॉन्फ्लेशन क्या होता है आप भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, कॉन्फ्लेशन क्या होता है ये। तो ये है दोस्तों, कंजम्पशन इस तरीके से गिर रहा है। नाउ हु विल थिंक अबाउट सेवर्स इज व्हाट द क्वेश्चन इज, कि कोई सोचता ही नहीं है सेवर्स के बारे में और सबसे ज़्यादा सेवर्स है इंडिया में एंड नोबडी इज वरीड अबाउट देम। सो ये दोस्तों पूरा एक राउंड अप था। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे अपने आंसर्स में इस एंगल को तो ये बड़ा बड़ा आपके लिए काम आएगा। और जनरल लर्निंग में भी दोस्तों एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इन पर्टिकुलर। तो दोस्तों ये सेशन उनके ही लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लोगों तक भी पहुंचाइएगा और लोगों को भी पता चले कि सेवर और बोरोवर का क्या कॉन्सेप्ट है और हम कहाँ गलत जा रहे हैं इंडिया में। एंड मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाई आर ऑल स्टिमुलस फेवरिंग द बोरोवर्स एंड नॉट सेवर्स इन इंडिया, एंड हाउ डज इंडिया फेयर व्हेन बोरोवर्स एंड सेवर्स ऑफ अदर कंट्रीज आर कंपेयर्ड। अदर कंट्रीज से अगर हम अपना हाउस होल्ड डेट अगर हम कंपेयर करें एज अ % ऑफ जीडीपी तो वो क्या आ रहा है और क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप 3 पॉइंट में ही कम से कम इसका समरी या अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।